हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखो, 3 बिलोंग नहीं करता है किस पर, तो देखो x पर, जहाँ पर x की घात 4 माइनस 5 गुनी x की घात 3 प्लस 2 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 112 गुनी x प्लस 6 बराबर 0 हो। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर दिए गए समीकरण px बराबर 0 पर हमें x बराबर 3 रख कर देखना होगा। ठीक है, क्या px 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, अर्थात p3 0 के बराबर है या नहीं। तो बच्चों देखो, इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें px समीकरण क्या दे रखा है, तो एक्स की घात 4 माइनस 5 गुनी एक्स की घात 3 प्लस 2 गुनी एक्स का स्क्वायर माइनस 112 एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर एक्स का मान हम क्या रखेंगे, तो 3। तो और जांच करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें क्या आना चाहिए, 0 के बराबर। तो देखो, यहाँ पर एक्स की घात 4 अर्थात यहाँ पर 3 की घात 4 माइनस 5 गुनी 3 की घात 3 प्लस 2 गुनी 3 का वर्ग माइनस 112 गुनी 3 प्लस 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 की घात 4, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को हम 3 से गुना करते हैं तो 7 तिया 21 2, तो यह आ जाएगा कितना, तो 81 माइनस यहाँ पे बच्चों देखो 3 की घात 3 27, 27 को हम 5 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में 3, तो 5 दूनी 10 और 1 13 प्लस के यहाँ पर क्या है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, फिर माइनस के यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 का 3 प्लस का 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया बच्चों, तो देखो यहाँ पर 81 प्लस 6 हमें प्राप्त हो जाएगा 87। फिर बच्चों 18 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 7 14 और 1 15, हाथ में 1 8, 1 9 और 1 10 अर्थात 105। तो 105 और यहाँ पर बच्चों देखो माइनस का क्या है 135 और माइनस का 336, तो यहाँ पर 5 प्लस 6 11, एक हाथ में 3 3 9 और 1 10, शून्य हाथ एक में 3 और 1 4 और 5, तो 501। तो बच्चों देखो, यह मान तो हमें 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, तो देखो 501 में 105 घटाएंगे तो 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे तो 3, तो 396 जो कि ऋणात्मक में हमें प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों यह 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर x का मान हमें 3 कोई भी हालत में प्राप्त नहीं होगा, तो यह दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।